जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी। ठीक है, इस क्लास में हम आपको टॉप 25 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। जिस भी विद्यार्थी ने इस क्लास को शुरू से अंतिम तक देख लिया तो बिल्कुल एग्जाम में 25 में से 22 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे संतोष यादव, डिंपल यादव, बचेंद्री पाल, शिल्पा जैन। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बचेंद्री पाल। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना। पिछली ग्रुप डी एग्जाम 2018 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए और जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए 99 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में लेना है, बिल्कुल फ्री में लेना है, तो बिल्कुल जल्दी से इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। हमारे द्वारा आपको 99 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आपको आसानी से फ्री पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, पिछली एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। आपको बताना है चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। आपको बताना है
भारत का फ्लाइंग सिक्के किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पीटी उषा, मिल्खा सिंह, हिमा दास, ज्योति चौधरी। तो दोस्तों भारत का फ्लाइंग किसे कहा जाता है, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों भारत के जो नीति आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। बिल्कुल सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां हैं? आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में हो जाएगी 24 तीलियां, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में लड़ी गई? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे बाबर एवं बहलो लोदी, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं, बाबर एवं सिकंदर लोदी। तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच में हुई थी? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको बताना है किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मुंबई को, कानपुर को, कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को। तो दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, पिछली एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रख लेना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? आपको बताना है राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार हो जाएगा एडविन लुटियंस, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है? आपको बताना है 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश, ठीक है। भारत एवं बांग्लादेश। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? आपको बताना है टाइफाइड किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो दोस्तों टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ययाति केसरी, पूरणमल, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन सेकंड। तो दोस्तों अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? आपको बताना है भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। तो दोस्तों भारत एक्सप्रेस चलती है भारत एवं इंडिया एवं पाकिस्तान, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? आपको बताना है मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे एनीमिया, सुजुनिकी, पेलाग्रा, पीलिया। तो दोस्तों मानव शरीर में जब रक्त की कमी होती है तो उस रोग को एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किसने किया था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मार्कोनी ने, जॉनसन ने, रोएंटसन ने, वाटसन ने। तो दोस्तों एक्सरे की खोज की थी रोएंटसन ने, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे इन्वर्टर, जनरेटर, विद्युत मोटर, डायनेमो। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का डायनेमो, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, दियासलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे श्वेत, पीला, नीला, लाल। तो दोस्तों दियासलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाल फास्फोरस, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कानपुर, कराची, मनीला, काबुल। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाएगी मनीला में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपको बताना है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अलकनंदा, रामगंगा, शारदा, भागीरथी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे शिक्षा, खेल, विज्ञान, पत्रकारिता। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस बार भी 100% पूछा जाएगा, बिल्कुल रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अरुणाचल में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? आपको बताना है शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, कावेरी। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, एंजाइम का निर्माण किसमें होता है? आपको बताना है एंजाइम का निर्माण किसमें होता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, प्रोटीन। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जिस भी विद्यार्थी को 99 मॉडल पेपर लेना है तो बिल्कुल क्लास को अंतिम तक देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुआ है? आपको बताना है वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुआ है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिका रेखा, कर्क रेखा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आपको बताना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 1942 से, 1945 से, 1947 से, 1946 से। तो दोस्तों भारत में जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में आया था। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे रावी नदी पर, चिनाब नदी पर, व्यास नदी पर, सतलज नदी पर। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा हमारा सतलज नदी पर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, जिस भी विद्यार्थी को रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए 99 मॉडल टेस्ट, 99 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको हमारे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 99 मॉडल पेपर फ्री में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेंगे जो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा फिर बाद में मैसेज करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सभी को फ्री में मिलेगा। ठीक है।